हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज चूज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें दिए हुए ऑप्शंस में से फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में बताना है। तो प्रोटिस्ट पहले जान लेते हैं बच्चों, प्रोटिस्ट क्या है। प्रोटिस्ट हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम से। अब प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलता है। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं। अब इसको डिवाइड किया है हमने फर्दर सब कैटेगरीज में। फर्स्ट आपकी आती है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा होती है पहली कैटेगरी। इसके जो मेंबर हैं वो होते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी। इन्हें जो है प्लैंकटॉन्स भी कहा जाता है। ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। दूसरा देख लेते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स इनकी सेकंड कैटेगरी है प्रोटिस्टा की। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे। ये भी फोटोसिंथेटिक है, मरीन है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, येलो कलर के आपको इनके मेंबर्स देखने को मिलेंगे। इनके एक मेंबर जो है वो रेड डाइनोफ्लैजिलेट यानी कि गोनियोलेक्स जो है वो रेड सी टाइड भी कॉज करता है, बट ये भी फोटोसिंथेटिक हैं। तो ये भी हमारा आंसर हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड्स में बच्चों एक ऑर्गेनिज्म आता है, उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना ये जो है सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि सन जब है तो ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाएगा। जब सन नहीं है तो ये हेटेरोट्रोफ की तरह बिहेव करेगा और प्रेडेशन करेगा। किनका? स्मॉल एनिमल्स का प्रेडेशन करेगा। ओके, तो ये फ्रेश वाटर एनिमल है और ये भी फोटोसिंथेटिक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है बच्चों? स्लाइम मोल्ड्स जितने इस ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे हैं? वो सेप्रोफिटिक हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इस कैटेगरी के मेंबर्स जो हैं बच्चों वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। तो ये भी फोटोसिंथेटिक नहीं है। अब हम देख लेते हैं मैं ऑप्शन में क्या कौन कौन से ग्रुप के मेंबर्स दिए हुए हैं। यूग्लिना दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे। ये मेंबर किसका है? यूग्लिनॉइड का। और यूग्लिनॉइड में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोटिस्ट मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी के बारे में जान लेते हैं। एमीबा। एमीबा जो है बच्चों ये मेंबर है आपका प्रोटोजोन का। ये हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है बच्चों। और जो कुछ होते हैं इसके प्रोटोजोआ में एमीबा, जो कि कैसे होते हैं? आपके हेटेरोट्रोफ होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स, या आप कह लीजिए होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे पैरामीशियम बच्चों। पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम भी आपका प्रोटोजोआ कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये भी हेटेरोट्रोफ है, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अमीबा भी हमारा आंसर नहीं था। प्लाज्मोडियम की बात करूं बच्चों तो प्लाज्मोडियम जो है बिलोंग करता है प्रोटोजोआ कैटेगरी से। प्रोटोजोआ कैटेगरी में ये जो है एक पैरासाइट है। पैरासाइट है, मन में एक डिजीज़ कॉज करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, या मोस्ट निटोरियस जो है इसे बोला जाता है। ये कॉज करता है मलेरिया, विच इज़ अ फेटल डिजीज़। मलेरिया कॉज करता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि ये पैरासाइट है। और बी और सी हमारे हेटेरोट्रोफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहे थे। तो ये भी हमारा आंसर नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।